बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वो जो कहते हैं ना कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, ये बात 100% हकीकत है। सारी तारीख उठा के देख लें, दुनिया में वही कौमें कामयाब हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत सही अंदाज में की है। हम मुसलमानों के पास कुरान मजीद, हदीस मुबारक और उसवा हसना में जिंदगी गुजारने के पूरे ज़ाब्ते के साथ साथ बच्चों की तालीम और तरबियत का भी एक पूरा निज़ाम मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हम करते क्या हैं? हम अपने बच्चों को बचपन में या तो कुत्ते, बिल्ली और बाबों से डराते फिरते हैं, या फिर उनके हाथ में टैब्स और मोबाइल देकर उनका पूरा मुस्तकबिल ही तबाह कर देते हैं। दूसरी तरफ यहूदी कौम को देखें, वो पूरी दुनिया पर बालादस्ती का ख्वाब रखते हैं और काफ़ी हद तक दुनिया के मुकम्मल निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले भी चुके हैं। दुनिया में अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए यहूदी पैदाइश से लेकर जवानी तक अपने बच्चों की तरबियत पे ख़ास फोकस करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी कौम के लिए ऐसे पैटर्न्स, ऐसे उसूल बना रखे हैं जिसकी बिना पर यहूदी बच्चे चाहे दुनिया में कहीं भी हों, उनकी एक मखसूस अंदाज में तरबियत की जाती है। और ये दुनिया का असूल भी है नाजरीन कि वही कौमें दुनिया में अपना मकाम बनाती हैं जो अपने बच्चों की तरबियत के मामले में कोई कोताही नहीं करती। यहूदी जानते हैं कि उनकी अगली नस्ल ही उनका मुस्तकबिल है, लिहाजा उनकी तरबियत पर वो पूरा जोर लगाते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनके बच्चों की तरबियत पर किसी किस्म का कोई भी मनफी असर पड़े। यहूदी माओं को फॉरेन फंडेड एनजीओज के जरिए कभी ये नहीं कहा जाता कि आप सड़कों पर जाएं और जाकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाएं। इसकी बजाय यहूदी अपने खालिस मजहबी नजरिए, यहूदी आइडियोलॉजी और खालिस यहूदियत के पैटर्न्स के तहत यहूदी माएँ अपने बच्चों की तरबियत करती हैं। इसराइल में बच्चों की तरबियत कभी भी मम्मी डैडी अंदाज में नहीं की जाती, बल्कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ और चैलेंजेस को सामने रखकर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ताकि ये अगली नस्ल जब इसराइल को संभालने के लिए तैयार हो तो हर किस्म के चैलेंजेस का डट के मुकाबला कर सके। आज की वीडियो में हम उन 10 चीज़ों पर बात करेंगे, उन 10 उसूलों से आपको आगाह करेंगे जिन्हें सामने रखकर यहूदी अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नंबर 10, यहूदियों के बच्चों की तरबियत उनकी पैदाइश से भी पहले शुरू हो जाती है। जब यहूदी माएँ हामिला होती हैं तो उसी वक्त ही बच्चे की तरबियत पर काम शुरू कर दिया जाता है। इसके पीछे यहूदियों की यह सोच है कि सिर्फ बच्चा नहीं पैदा करना, बल्कि ऐसा बच्चा पैदा करना है जो यहूदी कौम को लीड कर सके और यहूदियत का वजूद इस दुनिया से तस्लीम करवा सके और पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सके। और ये इसी सोच का नतीजा है कि आज दुनिया में यहूदी तादाद में सबसे कम होने के बावजूद परफॉर्मेंस में सबसे आगे हैं। यहूदियों में माएँ जब हामिला हो जाएं तो उन्हें ऐसी दिमागी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिन्हें करने के लिए जहानत की ज़रूरत होती है। हमल के दौरान यहूदी माओं से जहानत से अपना दिमाग इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि पेट में मौजूद बच्चे की आदत बने कि वो अपने मामलात को जहानत से हल करे। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसराइल में हर यहूदी माँ के लिए ये बात लाजमी करार दी जाती है कि बच्चे की पैदाइश से पहले 9 माह तक ऐसी चीज़ें खानी हैं जो दिमाग पर अच्छा असर डालती हैं। यानी माँ में जहानत जितनी ज़्यादा होगी, औलाद उतनी ही ज़्यादा ज़हीन होगी। नंबर 9, यहूदी अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करते हैं कि वो बॉर्न लीडर बने। यहूदियों का अकीदा है दे आर द चोजन फ्यू, यानी खुदा के मखसूस चुने हुए थोड़े से लोग समझते हैं वो खुद को। हालांकि ये अकीदा ही इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम तो ये बताता है कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। लेकिन यहूदी अपने बच्चों को ये बात पैदाइश के साथ ही बताना शुरू कर देते हैं कि चूंकि तुम यहूदी हो इसलिए तुम खुदा की चुनी हुई कौम और मुंतखब किए हुए इंसान हो। तुम्हारी रूह को खुदा ने मुंतखब किया, इसीलिए तुम एक यहूदी घराने में पैदा हुए, वरना तुम दुनिया के किसी और मजहब में या किसी भी और घराने में पैदा हो सकते थे। लिहाजा अगर खुदा ने तुम्हारा इंतखाब किया है तो अब तुमने अपने आप को इस इंतखाब के लिए दुरुस्त खुद साबित करना है। ये वो सबक होता है जो बच्चों को पैदाइशी तौर पर ही पढ़ाया जाता है।
उनके बच्चे बचपन से ही ये सोच अपना लेते हैं कि चूंकि मैं चुना हुआ हूं इसलिए मैं बाकियों से बेहतर हूं, लिहाजा बाकियों से बेहतर मैंने अब खुद को साबित करना ही है, और इसके लिए वो हर तरह की मुश्किल, हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नंबर 8, यहूदी अपने बच्चों को पैदाइशी मैथमेटिशियंस बनाते हैं। दौरान हमल यहूदी माएं मैथ्स के प्रॉब्लम हल करके अपना वक्त गुजारती हैं, जबकि पैदाइश के बाद बच्चों को छोटी सी उम्र में ही खेल में मैथ्स से आशना करवा दिया जाता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है। एक इंटरनेशनल कोटेशन है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, यानी रियाजी कायनात की जुबान है। जिसने कायनात को समझना, जानना और कायनात के राजों से पर्दे उठाने हैं, उसका मैथ्स जानना जरूरी है। बाबा जी इशफाक अहमद ने कहा था कि इल्म दरअसल दो ही है, एक साईं का और दूसरा साइंस का। साईं मुशाहिदे के बाद चुप रहता है, जबकि साइंसदान मुशाहिदे को हिंसों में ढाल देता है। आज पूरी दुनिया में यह बात एक साइंसी हकीकत के तौर पे मानी जाती है कि कायनात रियाजी की जुबान में बात करती है, और जो रियाजी जानता है वो कायनात को जान सकता है। पूरी की पूरी कायनात मैथमेटिकल असूलों पर खड़ी है। लिहाजा यहूदी अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ही रियाजी से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। स्कूल जाने की उम्र तक उनकी रियाजी से आशनाई हो चुकी होती है। नंबर 7, यहूदियों के मुतालिक ये बात मशहूर है कि वो हद से ज्यादा कारोबारी ज़हनियत रखते हैं और खुदगर्जी की हद तक कारोबारी होते हैं। एक बाप और बेटा भी अगर यहूदियत में कारोबारी ताल्लुक रखते हैं तो कभी भी वो अपने कारोबारी उसूलों में अपने रिश्ते को लेकर नहीं आएंगे। ये चीज उनके बच्चों में भी पाई जाती है, और वो बिजनेस मैथ सीखने के लिए अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं। इब्तदाई उम्र में रियाजी के साथ तारुफ के साथ ही मिडिल की उम्र तक पहुंचने के बाद यहूदी अपने बच्चों को बिजनेस मैथमेटिक्स करवाते हैं। हमारे यहाँ तो खैर बिजनेस मैथ्स का सेंस अक्सर बच्चों को इंटर या बीएस करने के बाद भी नहीं होता, इसलिए कि हमने ये टॉपिक सिर्फ एमबीए तक मखसूस और महदूद कर दिया है। मगर यहूदियों में ऐसा नहीं है। उनमें मिडिल क्लास तक बच्चों को बिजनेस मैथ से मुतारिफ करवा दिया जाता है, और मैट्रिक की डिग्री बच्चे को तब तक नहीं दी जाती जब तक यहूदी बच्चा $10,000 तक का कामयाब बिजनेस प्रोजेक्ट करके ना लाए। 6ठी क्लास में बच्चे की बिजनेस मैथ की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और मैट्रिक तक बच्चा बिजनेस मैथ्स पढ़ता जाता है। उसके बाद अगर उसका दिल हो तो आगे वो इसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है, वरना कोई और सब्जेक्ट चुनकर उसमें मजीद आगे पढ़ता चला जाता है। नंबर 6, एतमाद या भरोसा किसी पे ना करना यहूदी तालीम और तरबियत का एक लाजमी हिस्सा होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि यहाँ 20 साल की उम्र तक पहुंचने तक बच्चे का दिल 10 बार टूट चुका होता है, इसलिए कि बच्चा एक इश्क से निकलता है, दूसरे में पड़ जाता है, और बच्चियों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं इन चक्रों की वजह से। हमारे आज के माशरे में वालिदैन इतने मसरूफ हैं कि औलाद के ये मसाइल देखने, सुनने और जानने का उनके पास वक्त ही नहीं है। लिहाजा बच्चे अपनी टीन एज में तरह तरह के जिनसी और नफ्सियाती मिसाइल का शिकार हो चुके होते हैं, सिर्फ जज्बाती रुझानात की वजह से। यहूदी तरबियत के दौरान ये धंधा ही खत्म कर देते हैं कि कोई उनके बच्चों को एक्सप्लॉइट कर सके। वो अपने बच्चों को ये सबक देते हैं कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अगर एतमाद और भरोसा करना है तो खुदा की जात पर करना है। उसका एक फायदा यह भी होता है कि शुरू से ही वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के मालिक बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि जो कुछ करना है हमने खुद अपने तौर पर, अपने बलबूते पर करना है और किसी और के सहारे पर नहीं जीना। और यही सोच उनके बच्चों में पाई जाती है कि उन्होंने सेल्फ मेड बनना है। लिहाजा ना उनके बच्चे आशिकी मशूकी में पड़ते हैं, ना किसी और पर भरोसा करते हैं, और ना ही मदद के लिए किसी दूसरे की तरफ आसरे के लिए देखते हैं। नंबर 5, यहूदी कभी अपने बच्चों को सरकारी मुलाजिम बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, और ना ही वो बच्चों की तरबियत के दौरान इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ये उनकी मेंटेलिटी ही नहीं कि बच्चा सरकारी अफसर बन जाए तो बड़ा आदमी बन जाएगा, बल्कि इसकी बजाय वो ये समझते हैं कि बच्चा जितना अच्छा कारोबारी बनेगा उतना ही बड़ा आदमी होगा। यानी वो किसी और की नौकरी को कामयाबी नहीं समझते, चाहे वो उनकी अपनी सरकार ही की नौकरी क्यों ना हो। इसकी बजाय वो बिजनेस को कामयाबी समझते हैं। इसलिए वो शुरू दिन से ही अपने बच्चों की ये तरबियत करते हैं कि उन्होंने बड़े होकर कामयाब बिजनेसमैन बनना है।
आज दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी इदारों पर यहूदी बिला वजह ही नहीं छाए हुए। इसके पीछे वजह ही यही है कि यहूदी कौम बच्चों को कामयाब नौकर बनाने की बजाय कामयाब कारोबारी इंसान बनाती है। दुनिया की अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज और दुनिया के तकरीबन 70% बड़े बड़े बिजनेसेस पर इस वक्त यहूदियों का होल्ड है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी तरबियत का हाथ है। हम यहां बैठ के ये मातम करते रहते हैं कि यहूदियों ने फलां साजिश कर ली, फलां साजिश कर ली। वो अपनी औलाद की तरबियत करते रहते हैं और हम हाथ पे हाथ धरे साजिशों का रोना रोते रहते हैं। नंबर 4, यहूदी शाम के बाद बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते। ये उनकी मजहबी तालीमात के भी खिलाफ है और यहूदी अखलाकी तौर पर भी इस बात को सख्त बुरा समझते हैं कि उनके बच्चे रातें घरों से बाहर गुजारें। इसलिए कि जिन माशरों में बच्चे रातें घरों से बाहर गुजारने लगें वहां नूर मुकद्दम जैसे केसेस आम हो जाते हैं। सो यहूदी अपने बच्चों की तरबियत में इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वो रातें अपने घरों से बाहर ना गुजारें। दिन ढलने से पहले पहले हर यहूदी बच्चे ने अपने घर वापस आना होता है और सूरज गुरूब होने के वक्त यहूदी बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं होते। आप यहूदियों की बसीरत और उनकी फहमो फरासत देख लें जरा। इस्लाम में कई अहादीस में बताया गया है कि जब शाम हो जाए तो तुम अपने बच्चों को घरों से निकलने और गली कूचों में फिरने से रोक दो, इसलिए कि उस वक्त में शयातीन यानी जिन्नात हर तरफ फैल जाते हैं और इस बात का अंदेशा है कि बच्चे उन शयातीन की शरारतों का शिकार हो जाएं। फिर जब रात की 1 घड़ी यानी तकरीबन आधा घंटा गुजर जाए तो बच्चों को आने जाने की इजाजत दी जा सकती है। यह वक्त है गुरूब आफ्ताब और मगरिब के बाद तक का। लिहाजा इस वक्त में बच्चों को घरों में रखने और दरवाजे खिड़कियां बंद रखने का हुक्म है। मगर हम इन मामलात में गाफिल हैं, लेकिन यहूदी इन मामलात पर पूरी तरह फिक्र करते हैं और ना सिर्फ खुद अमल करते हैं बल्कि अपने बच्चों से भी करवाते हैं। नंबर 3, अखलाकी तरबियत में यहूदी वालिदैन का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। इस मामले में यहूदी वालिदैन अपनी मिसाल आप हैं। वो बच्चे की अखलाकियात और बच्चे का किरदार डेवलप करने पे इतनी मेहनत करते हैं कि आज के दौर में इसकी दूसरी मिसाल और किसी कौम में नहीं मिलती। सिर्फ एक मिसाल से आप अंदाजा कर लेंगे कि यहूदी अपने बच्चों के अखलाक और किरदार की कितनी आला तरबियत करते हैं। नाज़रीन, न्यूयॉर्क को जराइम का शहर कहा जाता है और वहां तकरीबन दुनिया की हर कौम, हर मजहब के लोग बसते हैं। न्यूयॉर्क में जराइम इतने आम हैं कि वहां बच्चे भी जराइम में अक्सर मुलव्विस होते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई एक भी यहूदी बच्चा न्यूयॉर्क की जराइम की वारदातों में मुलव्विस नहीं पाया गया। यह मुसलमानों के लिए बतौर खास सोचने की बात है कि क्या हम भी आज अपने बच्चों की इसी तरह तरबियत कर रहे हैं। नंबर 2, हर यहूदी बच्चा अपनी आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड है। इसकी वजह उनकी तरबियत है कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद ही ग्रेटर इसराइल को मुकम्मल करना है। हमारे यहाँ मुसलमान के बच्चे पता लगता है कि पैदा तो मुसलमान घराने में हुए थे और तरबियत भी मुसलमानों वाली ही हुई थी, मगर बड़े होकर कोई सेक्युलर हो गए, कोई लिबरल हो गए, कोई मुल्हिद हो गए और कोई अपने ही नजरिए का मजाक उड़ाने लगे। आज तक एक भी यहूदी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने पैदाइश के बाद ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर कॉम्प्रोमाइज किया हो। कोई एक भी यहूदी बच्चा ऐसा नहीं मिलता जो बड़ा होकर हॉलोकॉस्ट से मुकरा हो, हरगिज नहीं। यहूदी बच्चों की तरबियत ही इतनी आला करते हैं कि जो कुछ उनके दिमागों में डाला जाता है वो इस पर पक्के रहते हैं। ये बात अलग है कि वो चीज कितनी दुरुस्त है या नहीं, मगर तरबियत वो अपने बच्चों की इतनी आला करते हैं कि जो वो उन्हें बनाना चाहते हैं वो बच्चे बड़े होकर वही बनते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में जिसे देखो मुंह उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ ही बकवास कर रहा होता है। पैदा इसी मुल्क में होते हैं, खाते इस मुल्क का है और फिर इसी मुल्क के बारे में कहते हैं कि इसने हमें दिया क्या है। यह तरबियत का फर्क है। रूए जमीन पर एक भी यहूदी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे यह ना बताया जाता हो कि जमीन के ऊपर अगर तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह, कोई महफूज ठिकाना, कोई जाए अमन है तो वो तुम्हारा अपना वतन इसराइल है। इस मुल्क के अलावा कोई भी जगह दुनिया में तुम्हारे लिए ना तो महफूज है ना तुम्हारे लिए बेहतर, बल्कि हर इसराइली बच्चे को यह बात घुट्टी में ही समझा और सिखा दी जाती है कि यह मुल्क इसराइल ही उसका सब कुछ है।
बड़ा होकर वो बच्चा अपनी जान दे देता है मगर इसराइल का नुकसान नहीं करता, इसलिए कि उसे सिखाया ही ये गया होता है कि ये मुल्क ही तुम्हारा सब कुछ है और इसके बगैर तुम कुछ नहीं हो। क्या हम पाकिस्तान वालों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि जब हम अपने मुल्क से कीड़े निकाल रहे होते हैं? कम से कम इस मामले में हमें यहूदियों से ही सीख लेना चाहिए कि बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि बड़े होकर इस वतन को, इस मुल्क को दगा ना दें। एक यहूदी बच्चा बड़ा होकर दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, किसी भी मुल्क में रहने लगे, उसका दिल हमेशा इसराइल में रहता है। वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, किसी भी ओहदे पर काम करने लगे, मगर वो ये समझता है कि वो ये सारा काम इसराइल के लिए ही कर रहा है। और नाजरीन, यही जज्बा हमें अपने बच्चों में पैदा करने की भी जरूरत है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।